नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका। तो आज मैंने जैसे आपको बताया था, जो कि बच्चे हाई कोर्ट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैंने इसके बारे में बताया था कि मैं आपको 10 ऐसे छांट करके दूंगा। उनमें 5 इंग्लिश के होंगे और 5 हिंदी के, जिनकी रेलेवेंस मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये PDF मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसको आप ज़रूर करके जाइए। अगर आपने दूसरे से ना भी किए हों तब भी आप इनको करके जाइए, क्योंकि ये ऐसे पूछे ही जा सकते हैं और आपके पास एक वाइड स्कोप होता है, अच्छा खासा। 5 टॉपिक आपको आते हैं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है और 25 मार्क्स आपको उसके मिलते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब मैं जब ऐसे की बात हो रही है तो आपको मैं 2-3 टिप्स और भी दे देता हूँ साथ में। आपने पहली चीज़ तो क्या करना है, ऐसे में फ़्लो नहीं तोड़ना है। जब आप पैसेज चेंज करेंगे तो शायद अब आपको ये बात समझ में भी आ चुकी होगी कि जब ऐसे लिखते हैं तो हेडिंग की ज़रूरत उसमें नहीं होती है। आपको बिल्कुल फ़्लो के साथ मेंटेन रखना है अपना फ़्लो, और गलतियां नहीं करनी है थोड़ी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका कंटेंट थोड़ा हल्का भी रहा, ऊपर नीचे भी, पर आपने साफ़ सुथरा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करना है अपने एस्से को एक्सटेंड करना है लगभग 5 पेज तक, मैं तो रेकमेंड करूँगा, ताकि आपको 2-2 3-3 मार्क्स भी मिले। तब भी आप 20 नंबर के आसपास स्कोर करें एक ऐसे में, हर एक पेज पे। अगर आपने 2, ढाई, 3 पेज में ऐसे ख़त्म कर दिया तो मान लेते हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं, तब भी आपको एक पेज पे 5 नंबर मिलते हैं और आपने 3 ही पेज भरे हुए हैं 25 नंबर के ऐसे में, तब भी आपके 15 मार्क्स आएंगे, जो कि एवरेज मार्क्स है। यानी कि 2 ऐसे में आपके 30 नंबर। और अगर आपने फिर ट्रांसलेशन में पूरे 30 या 25 नंबर आपके आने चाहिए, तब आप कंटेंशन में कहीं आएंगे, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल के साथ। और उसके बाद भी श्योर नहीं है कि आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे और वो आपसे आगे निकल सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कोशिश करना है अपने ऐसे को अप टू 5 पेज तक उसको कंप्लीट करने का। आपको 15 पेज की बुकलेट मिलेगी, जिसमें 5 ऐसे आपने उनको जब डिमार्केशन करेंगे पेपर की, तो 5-5-5, यानी कि 5 ट्रांसलेशन के लिए, 5 एक ऐसे के लिए, 5 दूसरे ऐसे के लिए। तो इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। और साफ़ सुथरा लिखेंगे, कटिंग ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंडर्ड हाई रखें। जब आप अपने लिए स्टैंडर्ड हाई रखते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली हाई रहती है। तो कोशिश कीजिए, चाहे वो कंटेंट वाइज हो, चाहे वो राइटिंग का मैटर हो, अपने लिए जो है वो स्टैंडर्ड ऑलवेज़ हाई रखें, ताकि उसकी जो भी अगर इफ़ बट हो भी जाए तो आप उसकी जो भी नेगेटिव कॉस्ट है उसको पे ना करें, यानी कि आपकी सिलेक्शन ना रुके। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो इंग्लिश में देखिए 5 ऐसे हैं। पहले आपने करना है GST रिफॉर्म्स, क्योंकि आजकल ये काफ़ी चर्चा में रहा है GST रिफॉर्म्स। GST पे किसी भी तरह कैसे आ सकता है, तो आपने जो है वो GST रिफॉर्म, यानी कि ये टॉपिक अच्छे से करके ही जाना है। ये अभी जो GST हटा है तो कई चीज़ों पे GST कम हुआ है, कीमतें टूटी है चीज़ों की, तो उन सब से इसकी रेलेवेंस काफ़ी हो जाती है। इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं महंगाई से, यानी कि इन्फ्लेशन से भी इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। और अगर महंगाई पे भी ऐसे ऐसे आपको आता है, तो आपको जो है इस ऐसे का कंटेंट उसमें फिट करना आना चाहिए, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अब तो अच्छी हो गई होगी आपको, आपकी उस चीज़ में। दूसरा ऐसे है आपका ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड वॉर्स एंड प्रोटेक्शनिज्म, चैलेंजेस टू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये वही टॉपिक है जिसको मैंने आपको करवा भी दिया हुआ है, रिसर्जेंस वगैरह, और रिसर्जेंस एंड ट्रेड पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, या टैरिफ पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप करके ये मैंने आपको एक टॉपिक करवाया हुआ है। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में 1000 वर्ड का ऐसे प्रोवाइड करवाया है, जिसको आपने प्रिपेयर करके जाना है। अगर वो आता है ऐसे, इस तरह का ट्रेड पे ऐसे पूछे जाता है, या इस तरह के ग्लोबल डायमेंशन पे कोई ऐसे आता है जिसकी रेलेवेंस इससे बनती है, तो आपने उस कंटेंट को वहाँ पे यूज कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तीसरा ऐसे है साइबर सिक्योरिटी पे।
देखिए ये सदाबहार टॉपिक है, यहाँ से ऐसे काफ़ी बार आने की संभावना होती है। अगर 3 साल के मैं पीछे के पेपर उठा करके देखूँ हाई कोर्ट के, तो उनमें चाहे वो क्लर्क कम प्रूफ रीडर का पेपर हुआ था 20 जुलाई को, उसमें भी आपने इंटरनेट एंड इट्स यूजेस करके एक टॉपिक देखा होगा। तो बस वो वही है, साइबर सिक्योरिटी से इंटरलिंक है उसका। आपने ध्यान रखना है, जब साइबर सिक्योरिटी करेंगे तो इंटरनेट तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं उसमें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, रिपोर्ट्स वगैरह कोई रिलेवेंट सोर्स के एग्जांपल लेके जाना है, ताकि आपके जो कंटेंट है वो भी एनरिच रहे, और लिखावट तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, इसी बात का ध्यान रखें। फोर्थ है जुडिशरी से, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। इस ऐसे की मैंने इस ऐसे को, वैसे तो मैंने जुडिशरी पे आपको ऐसे करवा भी दिया है, पर फिर भी इस ऐसे को आपने हल्के में नहीं लेना है। जुडिशरी पे किसी भी तरह का ऐसे आता है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि कई बार वर्ड टू वर्ड ऐसे रिपीट हो या कोई टॉपिक रिपीट हो, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। पर फिर भी अगर इस तरह के किसी टॉपिक पे ऐसे आता है, तो आपको कंटेंट आपका इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि वो आपका अच्छी एज प्रोवाइड करवाए, तब फ़ायदा है उस चीज़ का। और वो मैंने आपको करवा भी रखे हुए हैं पहले। यूथ एंड सोशल मीडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि ये टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिले एग्ज़ाम में, कि सोशल मीडिया एंड यूथ शेपिंग डेमोक्रेसी इन डिजिटल एरा। डेमोक्रेसी पे नहीं भी आ सकता है, किसी और डायमेंशन पे भी आ सकता है, हो सकता है डायमेंशन थोड़ा सा अलग रहे, पर सोशल मीडिया का रोल जो है वो आपसे किसी ना किसी एंगल से पूछ लिया जा सकता है। तो ये 5 टॉपिक मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर करके ही जाने चाहिए। बाकी जो मैंने आपको ऐसे करवा दिए हैं 30-40 ऐसे, वो तो ऑब्वियसली आपने पढ़े ही होंगे, क्योंकि हम लगभग 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जो है वो आपको किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बैलेंस के साथ और बिना किसी झिझक के आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ करके आना है, ताकि आपको वो अच्छी एज प्रोवाइड करवाए और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें आप। हिंदी के ऐसे की बात करूँ तो पहला ऐसे में करना है अपने महिला सशक्तिकरण। इस ऐसे को मैं लगभग 3-4 साल से देख रहा हूँ, हाई कोर्ट किसी ना किसी तरीके से इस ऐसे को पूछ ही रहा है। चाहे वो ट्रांसलेटर का पेपर उठा करके देख लीजिए आप, उसमें ये ऐसे पूछा गया है। प्रीवियस ईयर 2023 में पेपर हुआ था, उसमें भी शायद ये ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मतलब किसी ना किसी तरह से वुमेन से रिलेटेड इशू पे ऐसे पूछता है हाई कोर्ट। फिर विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति की पहचान, ये ऐसे पहले भी पूछा गया है, और इसकी संभावना अभी भी रिपीट होने की है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम समान नागरिक संहिता बोलते हैं, ये टॉपिक भी काफ़ी चर्चा में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये ऐसे काफ़ी इस पे ऐसे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। शिक्षा का निजीकरण, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अब। जैसे कि फीस जो हाइक हो रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, उसकी वजह से ये हर बार कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करके मैंने आपको टॉपिक करवाया भी हुआ है, तो आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। भारत की विदेश नीति, ये ऐसा मैंने इसलिए इसका एक्सटेंडेड वर्जन रखा हुआ है, ताकि अगर ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल मुद्दे पे ऐसे आ जाता है, जैसे कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, बदलती प्राथमिकताएं, तो आप उसको भी मैनेज कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं इसको हाईली रेटेड इसलिए कर रहा हूँ ना ऐसे, क्योंकि ऐसे आपको 50 नंबर हैं ऐसे के, सिर्फ ऐसे ही ऐसे, यानी कि अगर 35-40 के आसपास आप ले आते हैं तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ट्रांसलेशन में आप अगर फंसते भी हो थोड़ा बहुत, तब भी आप पूरे के पूरे जो एंड तक जो है प्रोसेस में रहेंगे, आप सेलेक्ट होने की पूरी संभावना आपकी बनी रहेगी। अल्टीमेटली अगर आपने टाइपिंग क्लियर भी कर ली, तब भी अगर आप लोगों ने ये पेपर अच्छे से नहीं किया होगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए। 45% मार्क्स का मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपको जो है वो लगभग 35 मार्क्स के आसपास जो है वो लाने ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो इस हिसाब से आप मान के चल सकते हैं कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो अगर इससे नीचे आप रहते हैं तो भले ही आप टॉपर भी होंगे, तब भी आप सेलेक्ट होने वाले नहीं हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान दें आप इस बात पे, तो इससे जो है वो आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलेगा मुझे लगता है, अगर आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ डाउट है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।